तो हमने जो सीखे हैं नियम, श्री ने एक नियम बताया, बाकी दीपा जी और आप लोगों में से और लोगों में से कौन बताएगा नेक्स्ट कौन सा नियम सीखा हमने? जल्दी जल्दी बताओ। भूल गए हो तो भी बताओ, क्योंकि आगे तब तक बढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो चीजें याद ना रहें। कॉपी में लिखने से मैं फायदा नहीं होगा, रिजल्ट मैडम जी, नहीं आएगा। हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये हमने सीखा है, लेकिन मेनली जो मैंने 7 नियम विचारों के बताए थे, उसमें से कोई एक नियम बताओ। ये तो हमने अपने जो सेल्फ कोई डेवलपमेंट भी के पॉइंट चीज से। हाँ। फिजिकल वर्ल्ड में आने से पहले हमारे विचारों में बनती है। हाँ। ये हमारे विचार का पहला नियम है, विचार नियम का। हम्म। अ, डायरी विचार उठा ली? हाँ। नहीं, डायरी नहीं उठाई है मेरे। डायरी मुझे याद ही नहीं कहाँ रख दी कल। चलो, चलो कोई बात नहीं। बेबी अगर खेल रही डायरी थी। नहीं उठाई है तो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक और बता दो। ये वाला तो श्री ने बता दिया था, आप दोनों में से कोई एक और बता दो जल्दी से। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। दुनिया वैसी है जैसी हमारे विचारों में होती है, जैसा हम हाँ, सोचते हैं। ये दूसरा, ये एक और नियम हो गया, मतलब मैं दूसरा तीसरा काउंट नहीं कर रही, लेकिन ये दूसरा एक और नियम हो गया, बढ़िया। दीपक को और भी याद है। और एक और नियम कहता है जैसे विचार हमारे का। विचार होते हैं हम वैसे बनते जाते हैं। हाँ, ये पहले वाले नियम का ही एक्सटेंशन या उसका एक्सप्लेनेशन मान सकते हैं, कि जो हमारे अंदर विचारों में चलेगा वो बाहर आ ही जाएगा, जो अभी आपने बोला। दूसरा विचार कहता है कि किसी दूसरे के विचारों का असर मुझ पे तब तक नहीं होता जब तक कि मैं उसे होने नहीं देती। कोई कितना भी मेरे को कुछ बोलता रहे, मैं जब तक उसको यस नहीं कर दूंगी, मान नहीं लूंगी, हाँ ये बात तो सही है, सही कह रहा है ये इंसान, ऐसा तो होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, जब मैं उस विचार को इस तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ, तो वो मेरे जीवन पे प्रभाव डालेगा। जब तक वो बोल रहा है, मैं उसको कह रही हूँ ठीक है, ये वो सोच रहा है, इसका तरीका है ये, इसको लगता है ऐसा होगा, ऐसा होता कुछ नहीं है, बकवास कर रहा है, इसको पता ही नहीं है। जब मैं उस चीज को इस तरीके से लूंगी तो मेरे ऊपर उसके उस विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी ने बोला कि आजकल ना बस बहुत बुरा माहौल चल रहा है भैया, शादी होके जाएंगे, पता नहीं कैसा ससुराल मिले, आजकल तो बड़े झगड़े चल रहे हैं, और बहुत ज्यादा बड़ा लड़की अगर ससुराल में जाके खुश रह ले तो बहुत बड़ी बात है। लड़के वालों के दिमाग में विचार डाल रखा है लोगों ने कि भाई आजकल तो बहुत बुरा जमाना आ गया, बहू आके थोड़ा भी बस तालमेल बैठा ले, हमारे साथ एडजस्ट कर ले, थोड़ा हमें पूछ ले, ये बहुत बड़ी बात है। ये विचार है दो, असलियत अलग है, असलियत बिल्कुल अलग है। दोनों तरीके के लोग इस दुनिया में हैं। अब वो जो बहू आ रही है वो कौन से विचार के साथ आ रही है? अगर वो ये सोच के आ रही है कि भाई ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं, उनके साथ तो ये चीजें पहले से करके रखनी है, बर्दाश्त नहीं करना, किसी का हावी नहीं होने देना, जरूरत से ज्यादा काम नहीं करना, किसी की फालतू बात सुनना नहीं, फटाक से मम्मी पापा को बता देना है, हस्बैंड से बराबर क्यों हूं मैं, तो मैं क्यों इससे दबूंगी, मैं ये काम क्यों करूंगी, ये क्यों खाली बैठा रहेगा। अगर वो इस मानसिकता के साथ आ रही है, ये उसके अंदर का बिलीफ है, तो उसको बाहर वैसी ही सारी सिचुएशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो ये सोच रही है कि बहुएं आती हैं वो तो लड़कों को लेके चली जाती हैं, अब मेरा तो बेटा भी अब छिन जाएगा, शादी, आप शादी कर रहे हो खुशी के लिए, अंदर विचार क्या चला रखे हैं कि अब खराब होने वाला है, हम पहले से ही उस चीज का ऑर्डर कर दिए। हमने जैसे अमेजोन पे ऑर्डर कर देते हैं ना, अमेजोन पे आ जाता है हमारा, फ्लिपकार्ट से आ जाती हैं वो चीजें, हमने वहां पसंद करी और हमने ऑर्डर कर दिया, तो वैसे ही हमने उन विचारों को ऑर्डर कर दिया। फिर जब वो सच होती हैं तो हमारे अंदर से क्या, हम क्या कहते हैं, अरे मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा था बहू आएगी उसे बड़े लाड़ से रखूंगी, उसे बड़े प्रेम से रखूंगी, ये तो मेरे बेटे को भी ले गई। या बहू कहती है कि मैं तो सोचती थी सास को माँ की तरह प्यार करूंगी, मेरी सास मुझे बेटी की तरह प्यार करेगी। मतलब विचार चाहते थे आप, वो सोचते नहीं थे, वो आप चाहते थे ऐसा हो, लेकिन सोचते क्या थे, महसूस क्या करते थे? अंदर ही अंदर वो डर कौन सा चल रहा था, उसकी वजह से, उसी चश्मे से आप रिश्तों को देखोगे। अगर आपने अपने जीवन में अपने आसपास कोई भी हैप्पी मैरिटल कपल नहीं देखा, हैप्पी मैरिज, जिनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल है, आपने देखा कि हमेशा
कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से चीजों को छुपाता रहता है, उससे ज्यादा अपने फैमिली को टाइम देता है, इम्पोर्टेंस देता है, अ, आता है तो बदतमीज से बात करता है, गुस्से से बात करता है, तो आपके लिए पति की वही इमेज बन जाएगी, आपके अंदर वही जाएगा। आप चाहोगे तो कि ऐसा ना मिले मुझे, लेकिन अंदर विश्वास वही जाएगा, अंदर तनाव वही जाएगा। और आप उस समय जो सोच रहे थे, आपने उस महिला को बर्दाश्त करते वक्त जो सोचा था, मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मैं तो ऐसे कर दूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं तो ऐसे ऐसे कर दूंगी, तो वो आपकी प्रार्थनाओं में चला गया। आपके अंदर से आपके अवचेतन ने आपको उसके लिए तैयार कर दिया, वो फाइल स्टोर होगी आपके अंदर कि अच्छा अब आपको ऐसा करना है। अब जैसे ही हस्बैंड कुछ बोलेगा या कुछ करेगा, अंदर विचार कौन सा गया, मैं पटाख से जवाब दूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं क्यों सहूंगी, वो सहती थी। ये एक अंदर से रेफरेंस पॉइंट आएगा और आप पटाख से उसी तरीके से जवाब दे दोगी, और उससे क्या होगा कि लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा बढ़ जाएगा। सेम अगर किसी बेटे ने देखा है माँ को बर्दाश्त करते हुए बहुत ज्यादा, तो उसके दिमाग में अगर उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर रही है तो वो चिढ़ जाएगा, उसको लगेगा कि मेरी मम्मी को पापा कुछ कहते थे, मेरी मम्मी तो बड़ी शांति से सुनती थी, मेरी मम्मी तो सुबह से लेके शाम तक हम सबके लिए इतना सब कुछ करती थी, ये तो मुझसे खुद कह रही है पानी लेके पी लो, मेरी मम्मी तो हमेशा मेरे पापा को पानी देती थी। तो वहां पे खिंचाव आ जाएगा। आपने अपनी पास्ट की वो प्रोग्रामिंग से आगे की चीजों को किस तरीके से देखा, उसके रिजल्ट हमें आ रहे हैं। ये बहुत एक कटु सत्य है जिंदगी का, जिसे हमने देखा, सीखा ही नहीं। हमारे पीढ़ियों से हमें, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसके रिजल्ट आ रहे हैं, और उसकी वजह से ना वो जानते थे ना उन्होंने हमें सिखाया। तो आज अगर हमें इस नियम के बारे में पता चल रहा है तो हम ब्लेस्ड हैं। हम उसको 100% ना सही, कुछ जगहों पे तो सही तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम अपने भीतर बदलाव लाएंगे, बाहर की दुनिया बदलेगी, ये एक पक्का नियम है। तो हमें अपने रिश्तों को किस नजरिए से देखना चाहिए, ऐसा हो गया बिल्कुल डिक्लेयर कर देते हैं सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी निरंतर चल रही है, जीवन निरंतर चल रहा है। आप देखो, एक सेल से शुरू हुए थे आप, एक छोटी सी सेल थी, वो बढ़ते बढ़ते एक कई सारी कोशिकाओं का गुच्छा यानी कि टिश्यू बने, फिर उन टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से आपका पूरा शरीर बना। वो कितना सा शरीर था, कुछ पौंड का, और आज आप कितने बड़े हो गए हो, आप निरंतर बढ़ रहे हो, निरंतर बढ़ रहे हो। जो आप पहले थे वो आज नहीं हो। तो ये जीवन में भी जो आज चल रहा है वो कल नहीं रहेगा, ये परम सत्य है, कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आज जो चल रहा है उसको आज स्वीकार करें। अब आगे हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं। आप लोग इन सेशंस में आ रहे हो, ये इस बात का गवाही है, इस बात का प्रूफ है कि आप लोग जीवन में बदलाव करना चाहते हो, आप अपने जीवन में कुछ चीजों को बदलना चाहते हो। तभी तो आप सुबह सुबह आके बैठ जाते हो, कितने बजे भी मैं सेशन लूं आप आ जाते हो, रात को भी सेशन लूं तो भी आप लोग आ जाते हो। बहुत सारे लोगों के पास ये सेशन की मैसेजेस जाते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके जीवन में अभी वो प्रार्थनाएं नहीं उठ रही हैं। तो हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि हमारे आसपास ये पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी बढ़े। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिर ज्यादा पॉजिटिव चीजों के सबूत होंगे, हम ज्यादा हैप्पी लोगों के आसपास होंगे, तो हमारे हमें भी तो सबूत ज्यादा मिलेंगे। अभी हमारे पास क्या सबूत होते हैं? हम हर जगह तो नेगेटिव सबूत ही मिल रहे होते हैं, और पॉजिटिव मिल रहे होते हैं तो हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते, वो तकदीर के ऊपर छोड़ देते हैं। वो तो इसकी तकदीर बहुत अच्छी है, इसको बीवी बहुत अच्छी मिल गई, इसकी तकदीर बहुत अच्छी है, इसको पति, इसको ससुराल या इसको बहू बहुत अच्छी मिल गई। उसके अंदर का विश्वास था वो, इसलिए उसको वो चीजें ऐसे मिली। दोनों में से किसी एक का विश्वास होगा। उस रिश्ते में अगर प्यार है तो उन दोनों में से किसी एक का विश्वास होगा कि रिश्ते प्यारे होते हैं, और मुझे उन रिश्तों को प्यारा बनाने के लिए वो सब कुछ करना है जो जरूरी है। ये उस इंसान का विश्वास होगा। दूसरा भले ही उसे नेगेटिव बिलीफ के साथ चल रहा है तो उसके साथ होंगी, लेकिन वो संभाले रहेगा। अब दोनों में से जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होगा वो ले जाएगा खींच के। अगर नेगेटिव सोचने वाला ड्राइविंग सीट पे बैठा होगा तो वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा, दूसरे वाले के ऊपर। और अगर उसने अपने आप को शील्ड कर रखा है, उसने कहा नहीं ये ऐसे सोचते हैं, मैं अभी भी अपने साथ जो है, मेरा जो विश्वास है मैं तो ऐसे ही करूंगी। होता है ना, कई बार हम कहते हैं वो बुरा कर रहा है उसको करने दो, मैं तो अच्छा करूंगी, जिसे ये क्लियर है कि मेरे इस व्यवहार का मेरे जीवन पे क्या परिणाम आएगा कल को, और आगे की चीजों पे क्या परिणाम आएगा। जिसने वो चीजें समझ ली होंगी वो गलत नहीं करे। होता है ना, कुछ लोगों के लिए बेईमानी कुछ गलत बात नहीं होती,
रिश्वत लेना कुछ गलत बात नहीं होती। कुछ लोग पूरी जिंदगी उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो नहीं ले पाते। वो दुख में तकलीफ में जी रहे होते हैं और लोग कहते हैं कैसे जी रहा है ये। वही लोग जो बहुत बेईमानी से किया होता है जिन्होंने, या जिन्होंने किसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया होता, किसी के साथ क्या होगा उनके इस कार्य से उसके बारे में नहीं सोचा होता, वो लोग उन पे हंस रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ तो वही है ना, कि क्या फर्क पड़ता है, खुद की अच्छाई, खुद की जिंदगी में कुछ बेटर लाना है तो भाड़ में, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। उनका वो बिलीफ है। तो हमें इन विचारों के नियमों को अपने जीवन में देखना है। तो दूसरा नियम हमने जाना कि किसी दूसरे के विचारों का मेरे ऊपर असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक मैं होने नहीं दूंगी किसी और का विचार। अब कौन कौन से विचार हैं जो मेरे, अगर मेरे दिमाग में चल रहे हैं, तो चेक करेंगे क्या ये मेरा विचार है या मैंने किसी से अडॉप्ट किया है। ये जो मैं सोच रही हूँ या ये जो मैं मान रही हूँ, ये सच में मैं मानती हूँ या मैंने किसी से सुन लिया है इसलिए मैं मानती हूँ। यानी कि मैं उसका विचार कैरी कर रही हूँ, उसका विचार, उसका बिलीफ मैं कैरी कर रही हूँ। मैंने अपना मनन नहीं किया, मैंने उस बात पे कोई शोध नहीं किया, कोई चीज करके नहीं देखी जो उससे दूसरे दिशा में थी, लेकिन मान लिया मैंने क्योंकि उसने बोला है। ये उस ये उसका विश्वास है, ये उसका बिलीफ है, आपका नहीं है। जिस दिन ये चीज क्लियर होगी, मेरी भी बातों को, सारों को मत मानो, उस पे स्टडी करो, पढ़ो। बुक्स हैं इतनी सारी इन चीजों की, आप उनको पढ़ो और उन्हें इम्प्लीमेंट करो। अगर बुक भी नहीं पढ़ते तो जो मैंने बताया उन्हें आप दोनों चीजों पे इम्प्लीमेंट करके देख लो, अच्छी चीज के लिए भी और बुरी चीज के लिए भी आपको पता चल जाए। या पुरानी जो आप कर चुके हो अब तक, उन चीजों पे मनन करो कि वो घटना हुई थी तब मैं उन दिनों में किस फील्ड में होती थी, तब मैं क्या सोचा करती थी। और अंदर विश्वास जाने के लिए एक बहुत डीप फीलिंग की ही जरूरत होती है। हमें पता भी नहीं चलता, कई बार वो चीज एक बार में हमारे अवचेतन तक पहुंच जाती है, कई बार वो लाखों बार बोलने के बाद भी नहीं पहुंचती, क्योंकि लाखों बार हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, अंदर विश्वास नहीं है उसका। अंदर तो उसका अपोजिट ही चल रहा है। अंदर तो हम सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बोलने से कुछ होता भी है क्या, अफर्मेशन लिखने से कुछ होगा भी क्या। तो लिख रहे हो आप, बोलते रहो, दिन में 1 लाख बार बोल दो कि मैं बहुत रिच हूँ या मैं बहुत स्वस्थ हूँ या मेरे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अंदर फील क्या चल रहा है? अंदर की फीलिंग जिस दिन बदलेगी और ये निर्णय लोगे कि मैं बेस्ट क्रिएट करने की जिम्मेदार हूँ, अब तक जो भी क्रिएट हुआ है वो मेरी फीलिंग्स की वजह से हुआ है, मेरे विचारों की वजह से हुआ है, तो आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एंड आई कैन चेंज इट। ये गुड न्यूज है। अभी तक जो हो गया वो बैड न्यूज हो सकती है, वो दुख की वजह हो सकती है, लेकिन आगे क्या मैं बेस्ट कर सकती हूँ, मैं, मेरे पास वो शक्ति है कि मैं अपने जीवन, मैंने ही ये क्रिएट किया था, मैं ये भी क्रिएट कर सकती हूँ। ये गुड न्यूज। जब गुड न्यूज है तो फिर पेन किस चीज का? जब हमें चीज समझ में आ गई, कोई चीज हमसे खराब हो गई, खाने में कुछ बनाया वो डिश खराब हो गई, हमें पता है इसको कैसे ठीक किया करा जा सकता है, तो दिक्कत होगी क्या? दिक्कत कब होती है? जब हमें उसे ठीक करना नहीं आता, तब हमें लगता है बेकार हो गया, खत्म हो गया, अब तो नए सिरे से बनाने के लिए मेरे पास सब वो भी नहीं है, ग्रोसरी भी नहीं है, और अब ये खराब हो गई है, इसको मैं कैसे सही करूंगी, यानी कि कंप्लीट लॉस। अगर हमें उसे ठीक करना आता है तो हम कर लेंगे ना, वेस्ट नहीं होगी वो चीज। तो जिंदगी का भी वैसे ही है, उसकी रेसिपी फिक्स वाली हमें नहीं पता है तो हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं, और हमारे आसपास बहुत नॉलेज है। हम लकी हैं कि हम उस एरा में पैदा हुए हैं, उस समय में पैदा हुए हैं जब इंटरनेट की फैसिलिटी है। आज किसी भी नॉलेज के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ एक सही सवाल टाइप करने की जरूरत होती है, हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। और अब तो एआई आ गई है, एआई से और ज्यादा चीजें अच्छी हम सीख सकते हैं। लेकिन सजगता ये कि हम सीख क्या रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं और उसको जो मान रहे हैं, क्या वो वही है जो हम चाहते हैं? बहुत कुछ दिखेगा। अभी एक एक कोई कांड होता है कहीं पर किसी लड़की के साथ, बहुत गलत, मैं उस शब्द को भी नहीं बोलूंगी, तो सारे में एनर्जी कैसी क्रिएट हो जाती है कि भाई बहुत गलत हो रहा है आजकल, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सब वही सोच रहे होते हैं, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग वो चीज सोच रहे होते हैं। लेकिन आप देखो, अपने आसपास देखो कितनी जगह पे वो होता है। सही है, मैं इस बात को नहीं कह रही कि वो हुआ वो सही है, लेकिन कितना होता है? पहले से बढ़ गया है, आई एग्री, लेकिन क्या वो करोड़ों लोगों के पास, उन्होंने उस न्यूज के अलावा उनके पास वो चीज का सबूत होता है?
क्या उन्होंने अपने आसपास सच में जीवन में किसी को देखा है ऐसे को, या कितनों को देखा है जो उन्होंने कह दिया सब खराब है, सारे ऐसे हैं, हर जगह ये हो रहा है, हर जगह ये परेशानी चल रही है, घर से निकलेंगे तो ये हो जाएगा। उनके दिमाग में पिक्चर किस चीज की बन गई? तो ये जो मीडिया है, मीडिया से भी हम जो चीज ले रहे हैं, इसीलिए जो लोग हीलिंग फील्ड में होते हैं या जो स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, वो लोग कहते हैं, सारे ही जितने भी गुरुज आप देखोगे वो सब कहते हैं कि न्यूज नहीं ज्यादा देखनी चाहिए, न्यूज अवेयरनेस के लिए देखो बस, न्यूज ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। और सुबह उठते ही तो कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने का रिवाज है हम लोग के यहाँ, क्योंकि सुबह सुबह आ जाता है, नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम जागते हैं उसके बाद कुछ घंटों तक, कुछ पलों तक, कुछ मिनटों तक हमारा अवचेतन मन बहुत सक्रिय होता है, और हम डेली डेली वही सारे विचार उसको देते रहेंगे तो क्या हो। आप लोग सीख रहे हो इसलिए आप समझ सकते हो। वो लोग क्या सोचते हैं जो रोज न्यूज पढ़ते हैं, मैं तो बहुत जागरूक हूँ, मुझे तो पूरी दुनिया का पता रहता है। भाई पूरी दुनिया का पता रखने से जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। अपने को पता कर लो, अपने अंदर क्या चल रहा है, उससे आपकी जिंदगी पे बदलाव आएगा। वो हम जान ही नहीं रहे, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, फिर शिकायतें हमारी चल रही हैं। एग्री करते हो? करते हो आप सारे? ज्योति, रीमा, मैं जो कह रही हूँ उस बात से एग्री करते हो? वो एक फोन से आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ दी, एग्री करते हैं। है ना? तो मैं नहीं हमने, पढ़ती, सर ने मना किया है तब से सुबह सुबह। क्या कह रहे हो? मैं नहीं पढ़ती जब से मना किया है, कितने साल हो गए। सुबह सुबह हाँ, मैं नहीं पढ़ती अब। हाँ। तो न्यूज, उस न्यूज को पढ़ के आपको जागरूक रहना है, वो एक अलग बात है कि आपके पास आ गई। अब उसको सुबह ही सुबह पढ़ने की क्या जरूरत है? सुबह सुबह हमें मी टाइम रखना चाहिए। हम उठें, उसके बाद मैं बिस्तर से उठने से, आंख खुलने के बाद और बिस्तर से उठने से कम 15 मिनट, अगर किसी दिन अचानक में कोई कोई मुझे किसी काम के लिए उठा देता है, या कुछ और कुछ दिक्कत हो गई और मुझे उठना है, तो मैं वो काम निपटा के फिर बैठती हूँ अपने साथ। वरना तो मैं रोज उठती हूँ, उससे पहले लेटे लेटे ही मैं अपनी कुछ चीजों के लिए ग्रेटफुल होती हूँ ईश्वर को कि मुझे ये सब मिला है। आज आंख खुली मेरी, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं उठ के सारी चीजें कर पा रही हूँ, मेरी जिंदगी में बेस्ट चीजें आ रही हैं, मैं उन चीजों के लिए प्रेयर करती हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए चीजों के लिए प्रेयर करती हूँ, मैं थैंक यू बोलती हूँ उन चीजों के लिए जो मेरी उस दिन की अफर्मेशन होती है। जैसे मैं मनी वाले बैच में जो लोग हैं उन्हें डेली की एक अफर्मेशन देती हूँ, वैसे ही मैंने भी अपनी अपनी रोज की कुछ अफर्मेशन का एक कलेक्शन बना लेती हूँ। मनी के लिए मेरी क्या है, लाइफ को लेके मैंने इस समय क्या, आज मेरे मन में क्या चलाना है, कौन सी प्रेयर मुझे चलानी है, मैं रात को वो चीजें लिख के सोती हूँ कि आज नेक्स्ट डे में मुझे क्या अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लाना है, या उसी को रिपीट करना है। वो चीजें तो मैं वो सुबह उठते ही मुझे वो चीज बोलनी होती है। मैं देखती नहीं कोई भी न्यूज। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि सुबह सुबह उस वक्त मेरा अवचेतन जागृत है, उस समय मैं उसको जो दे दूंगी वो हो जाएगा। क्योंकि जब खराब परिस्थितियां चल रही हैं तो आंख खुलते ही ध्यान आएगा कि कमर में बहुत दर्द रहता है, अब तो उठूंगी और फिर सारे काम करने हैं। आंख खुलते ही याद आएगा अगर किसी का कर्जा सिर पे है, आता था वो याद कि अब वो आएगा, वो मांगेगा, उसका फोन ना आ जाए। अब हम क्या कर रहे हैं अंदर, जो हम सोच रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अभी तो बहुत दिक्कत है, मुझे कुछ हो गया तो बच्चे कैसे संभालेंगे, वही चलता है ना दिमाग में। आंख खुलते ही हमारा जो दर्द होता है उस पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन उस वक्त हम उस चीज को अगर बार बार रिपीट कर दें, हमारा मन जो है ना वो नाटक और असलियत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जो हमारा चेतन मन है उसे नहीं पता आप मजाक कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, या आप असलियत में बोल रहे हो। वो कहता है यस सर, यस बॉस। तो हमें उसको वो चीज बताने के लिए बार बार उन चीजों को बोलना है। 10 बार बोलेंगे कभी तो सुन लेगा ना वो। जिस दिन उसने सुन के कह दिया यस सर, उस दिन वो उस काम के से रिलेटेड, उस इच्छा से रिलेटेड परिस्थितियों को हमारी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तब तक जब तक कि हम अपना ऑर्डर फिर से कैंसिल नहीं कर देते, हम टिकते ही नहीं। हम आज ये चीज मानते हैं कि मुझे स्वस्थ होना है, स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं स्वस्थ हूँ। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, मैं तो दिन की भी गारंटी लेती हूँ, थोड़ी देर बाद फील करने लगते हैं कहाँ यार, कमर में तो बहुत दर्द है। 2-3 दिन से तो अफर्मेशन कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा। आप 3 दिन से अफर्मेशन कर रहे हो आधे अधूरे मन से, लेकिन पिछले पता नहीं कितने महीनों से आप दिल से फील कर रहे हो कि मैं बीमार हूँ। आप दिल से फील कर रहे हो कि मेरी ये वाला ऑर्गन खराब है या मेरा ये वाला रिश्ता खराब है, बहुत डीपली फील कर रहे हो।
तो उसके पास ज्यादा क्या गया? आपकी दाल में ज्यादा कंकड़ है या दाल है, ये आप देख रहे हो। अब जो ज्यादा होगा वो आपको दिख जाएगा। अगर कंकड़ों में 10 दाल के दाने होंगे तो आपको दाल चुनने में आसानी होगी ना। आप उसमें से 10 दाल के दाने निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पर दाल में 2 कंकड़ के दाने होंगे, वो भी दिख जाएंगे आपको, क्योंकि दाल ज्यादा होगी वहां। अब हमारे विचारों में क्या ज्यादा चल रहा है, हम अपने विचारों में किन चीजों पे ज्यादा फीलिंग ला रहे हैं, क्या क्या चीजें हम फील कर रहे हैं। तो जो विचार का पहला नियम है कि जो भी कुछ इस भौतिक जगत में है वो पहले हमारे मानसिक जगत में बना है, हमारी वैचारिक दुनिया में बना है। ये विचार का पहला नियम। अब हमारे विचारों में क्या बन रहा है, सजगता इस चीज की लानी है। आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ स्वास्थ्य पे काम करना चाहती हूँ। ये जो बुक है जिसकी मैं रोज आपसे चर्चा करती हूँ, यू कैन हील योर लाइफ, इसको मैं चाहती हूँ कि डेली में आपको इस बुक के रेफरेंसेस से हम लोग कुछ स्टडी करें। तो जो लोग अपने स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हैं, आप उन लोगों को इस सेशन में जोड़ो, उन लोगों को बताओ जो लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि इससे जो अंदर की प्रोग्रामिंग है वो चेंज होगी। और हमने जाना है, जैसी हमारी भीतर की प्रोग्रामिंग होती है वैसे हमें थॉट आते हैं। जो भी हमने अब तक किसी बात के लिए सुन रखा है, देख रखा है, मान रखा है, पेरेंट्स को देखा, मूवी में देखा, किसी बुक में पढ़ा, किसी टीचर से सुना, किसी दोस्त से हमने उसकी शेयरिंग में सुन लिया, उसकी लाइफ को देख के मान लिया। तो जो हमने उस चीज से रिलेटेड अंदर विचार दिए हुए होते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग होती है। और जैसी जिसकी प्रोग्रामिंग होती है वैसे उसे विचार आते हैं। जैसे जिसके विचार होते हैं उसकी फीलिंग, उसकी भावनाएं वैसी होती चली जाती हैं। और जिस इंसान की जैसी भावनाएं होती हैं उसकी बॉडी की एनर्जी वैसी हो जाती है। पॉजिटिव लोगों की, लोग एनर्जेटिक रहते हैं, नेगेटिव सोचने वाले लोग हमेशा डाउन फीलिंग में रहते हैं, उनके कंधे झुके रहते हैं, गर्दन ऐसी रहती है, आंखें डूबी डूबी रहती हैं, वो हर काम को खोए खोए तरीके से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। जबकि सकारात्मक लोग कैसे होते हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं। आप उन्हें सुबह देखोगे तो भी वो उसी एनर्जी में होंगे, रात को देखोगे तो भी उसी एनर्जी में होंगे, दिन में आप 4 बार उन्हें फोन करोगे वो चारों बार उसी एनर्जी में होंगे, क्योंकि उनके अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज है, उनके अंदर पॉजिटिविटी की प्रोग्रामिंग है। और जैसी किसी की एनर्जी होती है उसके एक्शन वैसे हो जाते हैं, जैसे एक्शन होते हैं तो जिंदगी में रिजल्ट वैसे हो जाता है। ये पूरी साइकिल है। प्रोग्रामिंग कैसी है, उससे थॉट कैसे आ रहे हैं, थॉट कैसे आ रहे हैं यानी कि फीलिंग कैसी आ रही है, फीलिंग कैसी आ रही है यानी कि एनर्जी कैसी हो रही है, एनर्जी जैसी है वैसे ही एक्शन हो रहे हैं, और जैसे एक्शन है वैसे हमारे रिजल्ट हो। अब ये पूरी साइकिल है। जैसे आप लोगों ने एक समीकरण, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, समीकरण को, इक्वेशन, बचपन में मैथ की सीखी थी, उसमें एक भी स्टेप अगर हमसे मिस हो जाता था तो वो बाद में उसका सॉल्यूशन गलत आता था, अगर कहीं पे भी हम एक चीज को मिस कर जाते थे। तो वैसे ही ये जिंदगी की, जीवन की समीकरण है। तो फिर हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं, अगर हमें वो रिजल्ट वो नहीं चाहिए तो हमें कहाँ काम करना है, अपने अंदर की उस प्रोग्रामिंग पर। जीवन का जो भी क्षेत्र है, वो आपके रिश्ते हैं, आपका स्वास्थ्य है, आपका करियर है, आपका पैसा है, जो भी कुछ है, या तकदीर जिसको आप बोल देते हो, ईश्वर से आपका कनेक्शन, स्पिरिचुअल लाइफ जो है, आपकी रिलीजियस लाइफ जो है। किसी को बहुत विश्वास होता है, उसको बोल दो आप नंगे पैर जाओ। आप देखो जाके वृंदावन में लोग ऐसे लेट लेट के पूरी यात्रा कर रहे होते हैं, कुछ लोग लुढ़क लुढ़क के पूरी यात्रा कर रहे होते हैं, उनका वो विश्वास है। हम में से बहुत सारे लोग करने की सोच भी नहीं सकते। मैं आज तक पैदल भी नहीं जा पाई हूँ, चल के जैसे जाते हैं मैं वैसे भी नहीं जा पाई हूँ। तो क्यों? क्योंकि वो विश्वास कहाँ से आया, वो हमारी प्रोग्रामिंग से आया। अब हमारी प्रोग्रामिंग हमारी जिंदगी को बना रही है, तो हमें उस प्रोग्रामिंग के लिए कितना सजग होना होगा। और गुड न्यूज ये है कि वी कैन चेंज अवर पास्ट प्रोग्रामिंग। जिंदगी की जो भी पहले की प्रोग्रामिंग नोइंगली और अननोइंगली हो गई, क्योंकि बचपन में हम जब ऑब्जर्व करते थे अपनी, हमें पता भी नहीं, हम देख रहे हैं घर में हमारी मम्मी और हमारी कोई रिलेटिव, हमारी दादी या और कोई भी बुआ मासी कोई भी आपस में बातें कर रही हैं रिश्तों के बारे में, वो डिस्कस कर रही हैं, अरे ऐसे ऐसे होता है, तुझे नहीं पता, तू नहीं जानती। और पक्ष में बता रहे होते हैं, लड़कियों को उनके मायके वाले ससुराल वालों से कैसे व्यवहार करना है वो बता रहे होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है माँ के मायके वालों ने सिखा दिया, या इस लड़के को उसकी माँ सिखा रही है। क्यों? क्योंकि वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। वो आज भले ही ना सिखा रही हो, लेकिन बचपन से उस लड़के ने अपनी फादर को जैसा व्यवहार करते देखा है, और माँ बाप का जो रिश्ता उसने जिस तरीके से देखा है, अगर वो बहुत ज्यादा खींचतान का है तो वो खींचतान वाले रिलेशन को उस समय देख के, 2 तरीके होंगे, उसने लड़ाई देखी
उसने फादर को गलत व्यवहार करते देखा, और उस वक्त उसने अगर जस्टिफाई कर दिया कि पुरुष तो ऐसे ही करेगा, ये तो इसमें क्या हो गया, पावरफुल है वो कर सकते हैं, वही तो घर चला रहे हैं, वही तो कमा रहे हैं, तो उनका ऑर्डर कोई क्यों नहीं सुनेगा। अगर उसने इस तरीके से उस चीज को लिया तो वो वैसा ही बन जाएगा। अगर वहां पर उसने देखा कि वो बेवजह उसकी माँ को और उसको क्यों सुनाते रहते हैं, क्यों डांटते रहते हैं, मम्मी भी तो बहुत कुछ काम करती है, तो बहुत गलत तरीका है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर उसने उस तरीके से अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को डाला उस रिश्ते में, उस सिचुएशन में, उस इवेंट को देख के, वो अच्छा केयरिंग हस्बैंड बन जाएगा। सिचुएशन एक ही है, हम उसके अंदर की दुनिया कैसी थी, तो ये दूसरा विचार का नियम आ जाता है कि मेरी दुनिया जैसी मुझे दिख रही है वैसी नहीं है, मेरी दुनिया वैसी बन गई है जैसा मैं उस दुनिया के बारे में विचार रखती हूँ। उन दोनों बच्चों ने अपने पिता के उस व्यवहार से कैसे अंदर अपने अंदर की प्रोग्रामिंग करी, ये उनके जीवन में आगे के जीवन को बना देगी। सेम हर किसी के साथ होगा। अगर बेटी ने देखा है कि मम्मी पापा की हर बात बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी इफ एंड बट के मान लेती हैं, और ये तो सही बात है भाई, मम्मी को मानना चाहिए, पापा सब कुछ करते हैं, कितना कुछ करते हैं, और महिलाएं तो ऐसी होनी चाहिए, महिलाओं का तो यही है, सुना होता है ना बचपन से। औरतों की, लड़कियों के बारे में कि ये काम तो उन्हें करना है, ये बिल्कुल नहीं करना, ये भी हमारी पास्ट की प्रोग्रामिंग। तो उस प्रोग्रामिंग को वो वैसी मानेगी, वो बिल्कुल परमेश्वर के आदेश की तरह मानेगी। और वहीं पर जब उसको कई बार ये लग रहा होगा मम्मी बोलती क्यों नहीं है, ये चीज गलत क्यों बर्दाश्त कर रही है, ऐसे क्यों बर्दाश्त कर रही है, इन्हें नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, इन्हें बोलना तो चाहिए, इन्हें अपनी बात बोलने का तो हक है, ये तो बोलती नहीं है, चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हैं, मैं नहीं करूंगी ऐसे, तो वो ब्लास्ट करेगी जाते ही। वो छोटी सी चीज पे ओवर रिएक्ट कर सकती है, और उस समय पता चलेगा वो लड़का तो उस स्टेज में है कि वो सुनने, उसे पता है बीवी का तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो होगा क्या। तो रिश्तों को समझने के लिए भी हमें अपने अंदर की उस प्रोग्रामिंग को समझना है। वो रिश्ता बॉस के साथ हो सकता है, वो करियर के साथ हो सकता है। आपने जो भी करियर चुना है उसके बारे में अंदर क्या विश्वास करते हो आप, उस करियर को लेके आपके मन में क्या प्रोग्रामिंग है। आपने बनना चाहा, वो तो अलग बात है, आपने किसी को देखा कि ऐसे इस वाले प्रोफेशन में उसकी जिंदगी में ये अच्छी चीजें होती हैं, एक्टर बना, और उसने देखो पढ़ा लिखा भी नहीं था और करोड़पति है, अरबपति है आज। अक्षय कुमार के बारे में पता नहीं कितने लड़के ये बात सोच के आज अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो खुश हो जाते होंगे कि वो बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। पर उसने जो जो किया, क्या हम कर रहे हैं, कितनी मेहनत की, क्या क्या किया अक्षय कुमार ने, तो उन उस तरीके से क्या हमने करा। अब हम बन सकते हैं, वो एक विश्वास डाल दिया लेकिन एक्शन नहीं लिया उसके लिए, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं हम हर जगह पे। तो क्या चल रहा है जो अनवांटेड है, उसको लिखेंगे अपने जीवन में। जिन चीजों से मैं नाखुश हूँ, जिन चीजों को मुझे लगता है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, उन सारी चीजों को लिखो और सोचो, बैठ के शांति से अपनी डायरी पे वो फीलिंग्स को लिखो, पूरा लिख डालो। इस बात को लेके मैं क्या क्या सोचती रही हूँ, मेरी भावनाओं में क्या क्या चलता रहा है, मैं क्या फील करती हूँ इन चीजों को लेके, पैसा नहीं है या कम है, क्या फील रहती है पूरे दिन, क्या मैं सोचती हूँ, वो सारा लिखो। अब उसमें से समझ आ जाएगा कि अरे ये तो बिल्कुल अपोजिट सोच रही हूँ। फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेल्फ टॉक या सेल्फ सजेशंस या अफर्मेशंस। तो उनको हम बार बार और अलग अलग तरीकों से बोलेंगे तो वो हमारे जीवन में वो चीजें क्रिएट कर देंगी। जिस दिन वो फेथ हमने विश्वास के साथ बदला, हम अपने अंदर की हर प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो खुद को ये बोलो कि मैं अपने जीवन को क्रिएट कर रही हूँ नोइंगली और अननोइंगली। अब मैं सजगता से, जब मुझे पता चल गया है कि मेरे ही अंदर वो ताकत है जो मेरी जिंदगी को बदल सकती है, तो मैं कितनी सजगता से अपने अंदर वो परिवर्तन लाने के लिए ओपन हूँ। कौन कौन तैयार है, बताओ जल्दी से। अनम्यूट कर दिया करो, मैसेज से ज्यादा। दीपा का रेज हैंड हुआ है, बढ़िया। तो आई एम हम रेडी मैम। हाँ जी। मैं रेडी हूँ मैम। हाँ, सुनीता जी भी कह रही हैं आए। तो हम बदल सकते हैं, और ये गुड न्यूज है। ईश्वर ने वो सारी की सारी शक्ति हमारे अंदर डाल के भेजी है, हमें दे के भेजी है,
बढ़िया, रीमा ने भी एग्री किया। हम जैसे हम दूसरों की गलत चीजों पे एग्री करते हैं, वैसे ही जब भी कुछ अच्छा हमारे सामने ऑप्शन आए उसके लिए भी एकदम अपने हम यस बोल देते हैं जब, तो हमारे अंदर उसके लिए एग्री का भी थॉट चला जाता है, एग्री की प्रोग्रामिंग चली जाती है। जैसे गलत चीजों को देख के गई होती है, वैसे ही अच्छी चीजों के लिए भी चली जाती है। तो खुद को जरूर हमें यस बोलना है। विचारों के जो ये सातों के सातों नियम है, अगर हम इनको ही सही तरीके से अपनी हर इच्छा पे, अपने हर लाइफ की हर सिचुएशन पे लगा दें और करेक्शन कर लें, वो बदल जाएंगी। सिर्फ 7 नियम है, मैं आज फिर से रिपीट करती हूँ, नंबर से नहीं करूंगी, जो मुझे याद आ रहा है मैं वो बताती जा रही हूँ। पहला विचार कहता है, एक विचार के विचार का नियम कहता है कि दुनिया में जो भी कुछ भौतिक जीवन में दिख रहा है उसका निर्माण हमारे भीतर पहले हुआ है। हर चीज का भौतिक निर्माण होने से पहले वो हमारे विचारों में निर्माण होता है। किसी भी चीज का इस फिजिकल प्लेन में हमारी आंखों के सामने आने से पहले वो हमारे थॉट्स के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारी फीलिंग्स के अंदर बन चुका होता है, तभी वो जाके बाहर बनता है। दूसरा विचार कहता है, नियम कहता है कि जो भी विचार जोश और होश में किए जाते हैं, हम कई बार बहुत जोश में होते हैं, बदल दूंगी सब कुछ, कर दूंगी सब कुछ, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, लेकिन होश नहीं होता। कैलकुलेटिवली हम उन चीजों के बारे में हमने कोई स्टडी नहीं की होती, हमने अपनी कमजोरियों का आकलन नहीं किया होता, हमने अपनी स्किल्स का आकलन नहीं किया होता, हमने आकलन नहीं किया होता कि इस काम को करने में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, किन किन लोगों का मुझे सहयोग चाहिएगा। उन चीजों को हमने नोट ही नहीं किया होता। हमें लगता है हम तो सब बहुत समझदार हैं, हमारा दिमाग सब चीजें याद कर लेता है। नहीं, आप अगर उसको पेपर पे उतार लोगे, क्योंकि आपको बार बार हमारा दिमाग थोड़ी देर बाद याद भी नहीं रहता उसने क्या सोचा था, क्या चाहा था, एग्जैक्टली वो पिक्चर नहीं याद रहती। हम उस पिक्चर को बदल देते हैं, हर बार पिक्चर बदल जाती है। शेड आपको रेड लेके आना है, वो कौन सा वाला रेड से व्हाइट पेंट कर आपको पेंट कराना है, वो एग्जैक्टली रेड होगा, आपको उसका नंबर याद होगा, आप जाके कई बार ले आओगे। लेकिन आप कहोगे नहीं ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है, तो वो दुकानदार भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपको भी कुछ और ही मिलेगा। तो दिमाग के अंदर हमें वो अगर पिक्चर बनानी है तो हमें उसको अगर लिख लेते हैं अपनी चीजों, तो वो उसकी श्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी सिचुएशन बदलने से पहले हमें होश, होश यानी कि हम पूरी चीजों को कैलकुलेट करें। ये चाहती हूँ, पहली बात तो ये क्लियर हो कि मैं चाहती क्या हूँ, फिर वो मैं क्यों चाहती हूँ, उसको पाने के लिए मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्या नहीं है, उन्हें मुझे कैसे डेवलप करना है, वो फिर सेकेंड स्टेप होगा। मुझे उसको पाने के लिए अपने अंदर क्या क्या चीजों का परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्या क्या है, और कौन कौन सी चीजें मेरी कमजोरी हैं जो मुझे वहां तक नहीं जाने दे रही, मुझे वो चीज अचीव करने से रोक रही है, वो कौन सी चीज है, वो मेरी वीकनेस हो गई। और मुझे इसके लिए किस किस का सहयोग चाहिएगा, वो सहयोग वो नहीं करेगा तो मुझे उसको कैसे बैलेंस करना है। ये हमारा हो गया होश। और ये तो सब बहुत कुछ कर लिया, उसके बाद में जोश ही नहीं है, उठ ही नहीं रहे, एक्शन ही नहीं ले रहे, बस प्रोग्रामिंग में ही लगे हुए हैं, प्लानिंग में ही लगे हुए हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा ये वैसे हो जाएगा, उसी प्रोग्रामिंग में चले हुए हैं, यानी कि होश को बढ़ा रहे हैं, जोश है ही नहीं। तो वो चीज भी एक्शन के बिना कंप्लीट नहीं होगी, कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो दूसरा नियम कहता है कि जो भी विचार होश और जोश में किए जाते हैं वो ही हकीकत में बदलते हैं। आप खुद को चेक कर पाओगे, पास्ट में आपके साथ जब क्या हुआ और उसमें क्यों रिजल्ट आए, क्यों नहीं आए। आप जब अपने आप को चेक करोगे इन नियमों के अनुसार तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा नियम कहता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी मुझे दिख रही है, दुनिया वैसी है जैसी मैं उसके बारे में अपने विचार रखती हूँ। किसी के लिए किसी के लिए आर्मी की, इसकी पुलिस की जॉब मतलब देश की रक्षा करना, समाज के लिए काम करना, जो खुद कर रहा है। भाई भाई सैलरी तो उसको चाहिए, वो एक अलग बात है कि सैलरी के लिए कर रहा है, लेकिन सैलरी के लिए हम मरने के लिए नहीं खड़े हो सकते। हमें कोई कहे ना चल तुझे मैं 2 लाख रुपए महीने दूंगी, लेकिन खड़ा वहां होना है जहाँ गोली लग के मर सकती है किसी भी क्षण, नहीं जाऊंगी भाई मैं। उन्होंने वो उस चीज के लिए उनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, वो उस लिए जाते हैं। और वहीं पर कोई क्या कहता है पुलिस के लिए, इनसे तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो उस वो उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसकी जिंदगी में कभी भी वो चीज नहीं आ पाएगी। तो हमारी दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं, जो भी कुछ हमें दिख रहा है वो हमारा विश्वास है, एग्जैक्टली वो ऐसा नहीं है। किसी और के लिए वो बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, किसी दूसरे इंसान के लिए जिसके लिए दूसरा विश्वास होगा। तो ये तीसरा नियम है, जो भी कुछ दिख रहा है उसके लिए चेक करो कि क्या सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ वैसा हो रहा है। ये देखो क्या कोई और है जिसने
इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी ये चीजें अचीव की, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे नहीं मिल रही, मेरे साथ नहीं हो रहा, वो चेक करोगे तो आपको अपने विचार समझ में आएंगे, फिर हम उन विचारों को चेंज कर सकते हैं। अगला नियम कहता है कि जो भी हमें फोकस उस पे रखना है जो हम चाहते हैं, ना कि उस पे जो हम नहीं चाहते। और अधिकतर समय में हमारा फोकस वहां पे होता है जो चीजें हमें नहीं चाहिए, हम डर रहे होते हैं ये नहीं हुआ तो क्या होगा। कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि एग्जाम में कम मार्क्स आए या वो फेल हो जाए, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन पूरे टाइम, क्योंकि उसे अपने एक्शन भी दिख रहे होते हैं, उसे अपनी मेमोरी पे अपने ऊपर जो विश्वास होता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ, मैं तो आजकल खेल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, अंदर से तो उसको क्लियर पता है ना कि जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ रहा है, याद नहीं हो रहा तो ज्यादा पढ़ो। जिसको कम ज्यादा याद रहता है वो उसको 10 मिनट पढ़ने से याद रहेगा। आप अगर भूल जाते हो तो आपको उस वहीं पे 20 मिनट देने पड़ेंगे, आप दे रहे हो 5 मिनट। तो लॉजिकली उसको क्लियर है, अंदर होश में उसको क्लियर है कि जितना मैं कर रहा हूँ इससे मैं पास नहीं होऊंगा, तो उसको मार्क्स उतने ही आएंगे। वहीं पर जो बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है और अंदर के अंदर ये भी सोच रहा है कि मैं तो ये कुछ भी हो जाए 100% मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे तो करना ही है, इतने परसेंट मार्क्स लाने ही है, उसके पास में पिक्चर अगर वो पूरा फोकस करेगा नहीं आए तो क्या होगा, मम्मी क्या कहेंगी, टीचर क्या कहेंगी, लोग मुझ पे हंसेंगे, तो उसके नहीं आएंगे। उसकी उतनी मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे। हो सकता है वो जो पहला वाला बच्चा था उससे ज्यादा ले आए, लेकिन वो जो सोच के चला है, अगर उसने 95% या 98% की कैलकुलेशन की है, इच्छा की है, डिक्लेयर किया है इतना करना चाहता हूँ, वो नहीं कर पाएगा, उसका उससे कम ही आएगा। क्योंकि उसके अंदर उसने विश्वास किस चीज का कर लिया है, सोच क्या रहा है वो पूरे दिन, जो नहीं चाहिए। नहीं आया तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन विचारों में खोए होते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट विचार का नियम है। उसके बाद में अगला नियम कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ भरपूर है। ये जो दुनिया है इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, आप जो भी चीज सोच सकते हो, आप जो भी चाह सकते हो इस दुनिया में, वो आपके आपके आसपास भरपूर है। आपके अकाउंट में पैसा हो सकता है कम, लेकिन इस दुनिया में पैसा नहीं है क्या, ऐसा किसी किसी लगता है? बताओ जल्दी से, दुनिया में पैसा है या नहीं है? बहुत पैसा है मैम, बहुत पैसा है। हम जिसे काउंट भी नहीं कर सकते। है ना, कोई हमें से कोई भी गिन नहीं सकता, इतना पैसा है। लेकिन अब विश्वास है किसके पास, किन लोगों के पास है? जो मानते हैं हाँ पैसा होता है, पैसा आ जाता है, ये काम करते हैं तो पैसा आ जाता है, इतना लगाते हैं इतना प्रॉफिट आ जाएगा। जिनके ये लॉजिक क्लियर है वो रिस्क ले लेते हैं, उनके पास बढ़ता चला जाता है और बढ़ जाता है, 10 के 20 50 100 1000 बढ़ जाता है उनका। और जो डरते रहते हैं, नहीं पैसा तो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा तो जरा सी देर में डूब जाता है, जरा बहुत ध्यान से रखना चाहिए, नहीं बढ़ेगा, वो रिस्क लेने से भी 10 बार डरेंगे, तो उनके पास नहीं आएगा। इस ब्रह्मांड में वो चीज जो भी आपकी चाहतों में है वो भरपूर है। आप अनाज देखोगे भरपूर है, हवा भरपूर है, कोई भी लग्जरी की कोई भी चीज है वो भरपूर है, आप किसी भी चीज को सोच लो, वो और ज्यादा लग्जीरियस और ज्यादा लग्जीरियस और ज्यादा लग्जीरियस मौजूद है। पर्स की बात करो तो कोई 100 150 रुपए का पर्स यूज करता है, तो कोई कई लाख रुपए तक के पर्स आते हैं। वो पर्स सोच भी नहीं सकता वो इंसान, कहेगा लाखों रुपए का पर्स लाके क्या करना है। अभी रिसेंटली मेरे से बात हो रही थी, मेरी जो हाउस हेल्प है, कि कप की कुछ बात हो रही थी, तो वो कह रही थी मैं तो वीकली मार्केट से दीदी 60-60 रुपए के 6 कप मिल जाते हैं। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा 2000 के भी आते हैं 6 कप। कहती है 2000 के? मैंने कहा "हाँ, उससे भी ज्यादा के आते होंगे, मेरी 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 विजुअलाइजेशन में उतना है, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। फिर 2000 के कप सिर्फ 6, मतलब उसको उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था उस चीज को। हम लोग जब शुरुआत में मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब के लिए आए थे, तो उस समय बहुत साल पुरानी बात होगी, उनकी सैलरी शायद 10,000 के आसपास थी। ये बात हो गई होगी 28-29 साल पहले की। हम गांव से आ रहे थे और रिक्शा में बैठे हुए थे, तो गांव का ही एक बंदा रिक्शा चला रहा था। तो वो मेरे हस्बैंड से पूछने लगा कि पंडित जी वहां पे कितने कितने कमा रहे हो आप, कितने रुपए कमा लो एक महीने में? तो अब हमारे लिए वो बहुत कम था, तो हम सोच रहे थे कि क्या बताएं इसको कि क्या कमा लेते हैं। तो उसने फिर पूछा बताओ तो कितने कमा लेते हो, इन्होंने बोला बस खर्चा चल जाता है। तो जैसे ही इन्होंने बोला कि 10,000
अभी 10,000 ही कमाता हूँ, 10,000 ही सैलरी है। उसने पता है ब्रेक लगा दिए रिक्शा के और ऐसे पलट के देखा तो 10,000 एक महीने में मिल जाते हैं आपको। उसके लिए वो विश्वास से परे की चीज थी। तो उसका विश्वास कहाँ था कि कम है, उसकी जिंदगी में कम आ रहा था। जिसका विश्वास था 10,000 तो बहुत आसानी से आ सकता है, उसके पास 10,000 आ रहा था। जिसका विश्वास होता है कि अच्छा इतना इतना, हाँ ये मैंने सीख लिया है, इसके लिए मैं कैपेबल हूँ, या मेरे पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए है, इतना इन्वेस्ट करूंगा इतना आ जाएगा, उसके विश्वास में वो चीज है इसलिए उसके पास आ रहा है। जबकि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सब कुछ भरपूर है। जो भी आपको लगे कि आपको मुझे ये चाहिए, वो सब कुछ भरपूर है। ठीक है। और एक और नियम कहता है कि दूसरे के विचारों का असर मुझ पर तब तक नहीं होता जब तक मैं उसे होने नहीं देती। सामने से आके कोई कितना ही कुछ बोलता रहे, तेरे बस की नहीं है अनीता, तू नहीं कर पाएगी, अरे तू ये कैसे कर लेगी, तुझे नहीं पता, ये आजकल ऐसे है, तू तो बिना बात के लगी हुई है, इससे कुछ नहीं होगा। लोग इस तरीके से आपको कुछ भी करने लगोगे, आपको उसके खिलाफ बताएंगे, लेकिन आप वो कब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक कि या तो वो इंसान ऐसा ना हो जिस पे आपको बहुत विश्वास है और आप मानते हो कि हाँ भाई ये तो सही कहता है, इसने तो पहले भी कई बातें सही बताई थी। उसके बाद आपके अंदर डाउट होना शुरू होगा, ये जो कह रहा है कहीं सच में तो ऐसा नहीं है। फिर आप उसको शक की नजर से देखोगे, आधे अधूरे मन से करोगे। जो मैंने उस दिन कहानी सुनाई थी कि एक, वो जो बुजुर्ग अपने कंधे पे एक बछड़े को लेके जा रहा है और ठग ने क्या कहा उसको, ये कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो। दूसरे ने भी उसी उसके पास आके वो इनडायरेक्टली बोला, और वो शक करने लगा कि सच में तो कहीं ये कुत्ता ही तो नहीं दे दिया मुझे, उस बेचने वाले ने मुझे उल्लू तो नहीं बता दिया। और धीरे धीरे करके थोड़ी देर बाद उसने मान लिया कि ये तो कुत्ता है, और वो छोड़ के चला गया कि अब घर जाऊंगा, जाके कहूंगा बछड़ा लाया हूँ और है तो ये कुत्ता। उसने उस चीज को विश्वास कर लिया। क्योंकि वो ऐसे ही हमारे साथ होता है, कहानियों में जो चीजें समझाई जाती हैं वो भाव के लिए समझाई जाती हैं। जब हमें कोई कुछ कह रहा है, हम उसकी बात पे अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें उसकी बात का असर होने से एक इनकार कर दिया कि मैं एग्री नहीं कर रही, तो हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा ही नहीं। अगर मैं उस चीज को डाउट से भी सोचूंगी कि सच में कहीं है तो नहीं ऐसा, सही तो नहीं कह रहा, अगर ऐसे भी सोचूंगी, तो वो शक का बीज डल गया, वहां से विश्वास कम हो गया, शक आ गया। अब फिर मेरे पास सबूत आएंगे, अब दूसरे सबूत पे भी अगर मैंने उस बात को ओके कर दिया तो वो और पक्का हो जाएगा। 3 या 4 बार मैंने उस चीज को मान लिया, कुछ नहीं होता इसे करने से, मैंने, उसने भी बोला था, इसने भी बोला था, वो आए थे भैया वो भी कह रहे थे, चल छोड़ कुछ नहीं होगा, इसे इसे नहीं कर। और हम छोड़ देते हैं चीजें जो हमने कभी शुरू किया अगर किसी काम को, तो उस वक्त हम कितने विश्वास में थे, हमें कितना पता था, तभी तो हमने शुरू किया, हम कितना मानते थे इसे करने से क्या हो जाएगा। वो विश्वास दूसरों की वजह से कम हो गया और धीरे धीरे हमने वो चीज छोड़ दी। तो यहाँ पर विचार का नियम काम करता है कि दूसरों के विचारों का असर मुझ पर तब तक नहीं होता जब तक मैं होने नहीं देती। तो जब भी कभी कोई डिमोरलाइज करे, उससे रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अपने मन ही मन बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। बहुत लोग बोलेंगे ये नहीं होगा तुझसे, तू ये नहीं कर पाएगी, अरे ये करना आसान नहीं है, ये तो बहुत टफ है। लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर विश्वास होगा। अगला नियम कहता है कि जो भी विचार, जो भी चीजें जिसमें भाव, विचार, वाणी और क्रिया, ये 4 चीजें एक डायरेक्शन में होंगी तो वो चीज पूरी होगी। चारों में से दो एक तरफ, दो एक तरफ होंगी तो नहीं होगी। भाव, विचार, वाणी, क्रिया। भाव मतलब आप क्या फील कर रहे हो, किसी चीज को लेके आप क्या फील कर रहे हो, उसके लिए आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, उसको लेके आप क्या बोल रहे हो, और उस चीज से रिलेटेड आप क्या एक्शन ले रहे हो, वो डिसाइड करेगा आपके जीवन में वो चीज होगी या नहीं होगी। आप सोच रहे हैं हम आज तो बस गाजर का हलवा बना, सोच लिया, फील क्या कर रहे हैं, यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो पहले बाजार जाना पड़ेगा, गाजर लानी पड़ेंगी, मावा लाना पड़ेगा, ठंड में घिस धोना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। फील क्या कर रहे हैं, नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए, है ना, फीलिंग में वो जा रहा है। उसके बाद में हम बोलेंगे कि अरे भाई तुम ये काम कुछ करा दो तो मैं बना दूं, तुम ये ला दो तो मैं ये कर दूं, या तुम गाजर घिस दोगे तो मैं बना दूंगी। फैमिली मेंबर से हम बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी चाहिए वाला डाउ जो विचार था वो हल्का हो गया। उसके बाद अगर हमने बनाया ही नहीं, उठे ही नहीं, हमने लोगों को पैसे ही नहीं दिए कि जाओ ले आओ और बना दो, कुछ भी नहीं होगा, बनेगा ही नहीं वो हलवा। वहीं पर अगर हमारे मन में विचार आया है, भाव आया है कि गाजर का हलवा खाना है, और हम उठेंगे सोचेंगे चलो अब जल्दी जाते हैं गाजर लेके आते हैं, ये लेके आते हैं, वो लेके आते हैं, तो हम चले जाएंगे वो सब लेने।
फिर हम बोलेंगे आ जाओ जल्दी से, मैं भी ये कर रही हूँ तुम भी ये कर लो, या ये करे या ना करे मुझे तो करना है, और हम एक्शन ले लेंगे, बन जाएगा। यही तो अंतर होता है। तो जिंदगी में भी वैसे ही होता है, जो चीजों के लिए हमारे भाव विचार वाणी क्रिया चारों चीजें एक डायरेक्शन में होंगी, मैच कर रही होंगी, तो वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो नहीं होंगी। ठीक है, ये सातों नियम है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कराती हूँ आप लोगों को कि ये आपके लिए, आप अपनी अलग अलग सिचुएशंस में आप इन चीजों को चेक करना शुरू कर दो। जिस दिन ये 7 नियम आप लोगों ने अपने जीवन में उतार लिए और आपको चेक करने आ गए, एक बच्चे को कैलकुलेशन करनी आ जाती है, पहाड़े बचपन में याद दिलाए जाते हैं कि आज हम पहाड़ों की तरह याद करते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं ना। 2 रुपए की 8 चीज लेनी है तो कितने पैसे देने हैं, हमारे अंदर कैलकुलेशन हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। तो वैसे ही इन नियमों की अगर प्रैक्टिस हो गई, ये जीवन के नियम है, ये अवचेतन मन के नियम है, ये ब्रह्मांड के नियम है, जो हमारे जीवन को बदल देंगे। आज हमारा जो भी जीवन है, अगर हम उससे खुश हैं तो वो हम अननोइंगली पालन कर रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर वो हमारे मनपसंद नहीं है तो खुशखबरी है कि वी कैन चेंज। हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो हमारे जीवन की उस सिचुएशन को बदल सकती है। ठीक है, अभी तक की चीजों में किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं फिर मेडिटेट कराती हूँ आप लोगों को। किसी का कोई सवाल है? अपनी किसी सिचुएशन पे कोई आ रहा हो दिमाग में कि नहीं ऐसा हुआ था, इसमें मेरा पता नहीं क्या हुआ था, पूछ सकते हो आप। हेलो हाँ ज्योति। दी, जैसे आपने बताया ना कि लास्ट वाला कि हमारे चारों भाव विचार वाणी और क्रिया, तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले पर्सन को देखकर चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो फिर दूसरा वाला नियम फॉलो नहीं हुआ ना, उसके हाँ। विचारों का असर मुझ पे हो गया, मैंने होने दिया, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। नहीं, जैसे कि ऐसा कोई हमारा, हमें मतलब किसी से ज्यादा अट्रैक्शन है या हम्म। जैसे बहुत प्यार है, तो उसके लिए तो हम कोई भी काम एकदम करने के लिए तैयार होंगे। पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देख करके ना हमें कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही, तो हम्म। उसको देख करके, अब फॉर एग्जाम्पल आप आ रहे हो, हम्म। तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और बुखार कोई भी गायब ऐसा हो भी, जाता है, उठ के खड़ी हो जाती हो। और कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है कि जो आया तो ये भी मन नहीं करता कि उसे पानी भी दे दो उठ करके। तो हाँ, उस तो उनसे वो अगर, अंदर की फीलिंग जो है ना, वो ही आपको करा रही है, उस इंसान से रिलेटेड आपकी पास्ट की क्या प्रोग्रामिंग है। आपने उसको लेके क्या फीलिंग बना के रखी हुई है, उन फीलिंग्स की वजह से हमारे एनर्जी चेंज होती है, और एनर्जी की वजह से हमारे एक्शन चेंज हो जाते हैं। वही वाला नियम काम कर रहा है जो मैंने अभी बताया, कि जिस हम्म, इंसान से प्यार है उसके लिए अंदर प्रोग्रामिंग क्या गई है, भाई ये तो मुझसे बड़ा प्यार करता है, ये आके आएगा मजा आएगा, इससे ये बातें करेंगे मजा आएगा, उसके साथ हैप्पीनेस की प्रोग्रामिंग गई हुई है। और जो दूसरा इंसान है उसने कुछ ना कुछ हर्ट किया है, उसने पीछे कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आपकी जिंदगी में कुछ कुछ ऐसा हुआ जो अनबैलेंस था। कुछ भी उसने, चाहे आपको कोई गलत विचार दिए, आके किसी की बुराई करता है, या आके हर चीज में कमियां निकालता है, या आके आपको डिमोरलाइज करता है, कुछ भी ऐसा करता है जो आपको नहीं पसंद, यानी कि प्रोग्रामिंग क्या गई हुई है वो वाली, उसकी वजह से फीलिंग आई, आय हाय ये क्यों आ रहा है, फीलिंग आई, फिर एनर्जी चेंज हुई, भाई अब कैसे करूंगी, आ गया बिना बात के, और उससे फिर हमारे एक्शन बदल गए। ठीक है ना, नियम देख लो, यहाँ पे भी वो वाला 100% लागू हो रहा है। हम उन्हें चेक कर पाए बस, कि कौन सा क्यों हुआ ऐसा, कौन सा वाला नियम लग रहा है, कुछ दिन इसको ऐसे चेक करना शुरू कर दो, इस चीज में मेरा कौन सा नियम चल रहा है। जैसे ये करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर सडनली कहीं पे भी कुछ गलत दिमाग में चल रहा होगा ना, वो चीजें अपने आप निकलनी शुरू हो जाएंगी। मुझे क्यों याद आता है, इस बुक को कम से कम मुझे लग रहा है शायद पूरी बुक का अगर मैं बात करूं तो 7-8 बार तो मैं पूरी पढ़ चुकी हूँ। बाकी किसी दिन भी उठा के इसके कोई 2 चैप्टर कभी पढ़ लिए, कोई कभी पढ़ लिए, ऐसे तो पता नहीं कितनी बार पढ़ी है। 2010 से लेके अब तक एक ये वाली बुक और एक आपके अवचेतन मन की शक्तियां, ये दोनों बुक, और कितनी सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, उन ट्रेनिंग्स को यूज किया है। एनएलपी में भी अवचेतन मन सिखाया जाता है, रेकी में भी अवचेतन मन सिखाया जाता है, आप किसी और हीलिंग में जाते हो वहां पे भी अवचेतन मन सिखाया जाता है। लकीली मेरे गुरु जिनसे मैंने सीखा है स्पिरिचुअल, वो अवचेतन मन और हमारे मन के ऊपर ही काम करते हैं, मन के बारे में ही सारा बताते हैं, मन का ही सारा खेल सिखाते हैं।
कि कैसे है। तो वो चीजें 2010 से लेके अब तक मेरे अंदर मेरी प्रोग्रामिंग को बदल चुकी हैं। जो 2010 से पहले की अनीता की प्रोग्रामिंग थी उसे और अब की प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बदल दिया है उसने। उसकी वजह से जीवन में बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी परिस्थितियों में जो मेरे फैसले होते हैं वो अलग आते हैं, लोगों से अलग आते हैं, जो आमतौर पे कोई और कर रहा होता है। ये बुक्स के नाम आप मैसेज कर देंगे? कौन बोला? रीमा। हाँ रीमा, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ये विचार नियम है, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। इसके जो लेखक हैं वो हैं सरश्री। आप अगर सरश्री, हैप्पी थॉट्स या विचार नियम कुछ भी टाइप करोगे मिल जाएगी। इंग्लिश में चाहिए तो द सोर्स के नाम से है, हिंदी में विचार नियम के नाम से है। दूसरी वाली अच्छा। है आपके अवचेतन मन की शक्तियां। ये हाँ जोसेफ ये। मर्फी की है। इसको इसका इंग्लिश में जो आता है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के नाम से आती है। हाँ इसकी ये ऑडियो तो। बुक हाँ। इसकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, और इसकी अगर आप लोग चाहोगे तो पीडीएफ भी भेज दूंगी। जो दूसरी वाली बुक है इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है और ऑडियो बुक भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग बुक है। इतनी सरल तरीके से बताए गए हैं, और क्योंकि हमें नियम बता दिए गए, जैसे ना 5 फॉर्मूले दे दिए गए, 7 फॉर्मूले दे दिए गए। अब उन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा हमारा लागू हो रहा है तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर वो एग्री कर रहा है उस चीज से तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो उसके विरुद्ध चल रहा है, आप जो सोच रहे हो वो आपके किसी एक नियम को काट रहा है, तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा ही नहीं। जहां पे मीठा चाहिए वहीं तो चीनी डालोगे। अब नमक वाली चीज में मीठा डालोगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा ना जो हमें चाहिए। तो मैम वही, हील योर लाइफ की भी आपके पास पीडीएफ होगी? यू कैन हील योर लाइफ की, नहीं उसकी पीडीएफ नहीं है। नहीं तो मैं वो भी दे देती। मैं ये चाह रही थी आप लोगों से, मैं जरा रिकॉर्डिंग रोक देती हूँ क्योंकि अब थोड़ी सी बात अलग टाइप की होने लगेगी। है मैम, इसका भी